भारतीय राज्य व्यवस्था मेंस आंसर राइटिंग। क्वेश्चन है मंत्री परिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर बताइए। किसमें अंतर बताना है? मंत्री परिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर बताइए। आंसर है मंत्री परिषद काउंसिल जिसे कहते हैं, मंत्रिमंडल कैबिनेट जिसे कहते हैं। मंत्री परिषद इसमें सदस्यों के 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं इसमें? 3 स्तर होते हैं। पहला कैबिनेट स्तर के मंत्री, दूसरा राज्य स्तर के मंत्री, तीसरा उपमंत्री। मंत्रिमंडल यह मंत्री परिषद का एक भाग होता है। किसका? इस मंत्री परिषद का एक भाग होता है मंत्रिमंडल। इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। किसमें? मंत्रिमंडल। इसमें क्या शामिल नहीं होते हैं? राज्य स्तर के मंत्री और उपमंत्री ये शामिल नहीं होते हैं मंत्रिमंडल में, केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। दूसरा पॉइंट है मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है। कौन सा निकाय है? संवैधानिक निकाय है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 74 और 75 में। और मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया है। किसके तहत? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया है। जबकि संविधान के मूल पाठ में इस शब्द को स्थान नहीं दिया गया था। कौन से शब्द को? मंत्रिमंडल को। ये बाद में जोड़ा गया। और मंत्रिपरिषद संवैधानिक निकाय है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त है। किसको? मंत्रिपरिषद को। परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। मंत्रिपरिषद के कार्यों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है मंत्रिमंडल द्वारा। मंत्रिमंडल का पॉइंट है व्यावहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करता है। किसकी शक्तियों का प्रयोग करता है? मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करता है प्रैक्टिकली रूप में। और सैद्धांतिक रूप में कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त तो है मंत्रिपरिषद को, लेकिन यह इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। तो व्यावहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है 4, मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मंत्रिपरिषद द्वारा। क्रियान्वयन किसके द्वारा लिए गए निर्णय? मंत्रिमंडल द्वारा। और मंत्रिमंडल में क्या है? नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है। कौन देता है? मंत्रिमंडल निर्देश देता है मंत्रिपरिषद को, तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। और इधर मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। और इसमें नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है मंत्रिमंडल, और निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है 5, मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है। कैसा निकाय है? मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है, जिसमें 50 से 70 मंत्री तक शामिल होते हैं। किसमें? मंत्रिपरिषद में, क्योंकि एक बड़ा निकाय है। समय और परिस्थितियों के अनुसार प्रधानमंत्री इसके आकार को घटा बढ़ा सकता है। कौन घटा बढ़ा सकता है? प्रधानमंत्री। समय और परिस्थिति के अनुसार किसका आकार घटा बढ़ा सकता है? मंत्रिपरिषद का। मंत्रिमंडल यह मंत्रिपरिषद से आकार में छोटा निकाय होता है। मंत्रिमंडल जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। कितने मंत्री होते हैं इसमें? मात्र 15 से 20 मंत्री होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्रिमंडल में। और इसमें कितने होते हैं? मंत्रिपरिषद में 15 से 70 मंत्री तक शामिल होते हैं। तो ये था इनमें डिफरेंस मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में।